निजामाबाद में भाजपा की सक्रियता तेज, दीपक राय ने जताई दावेदारी। खबर आजमगढ़ से, जहां निजामाबाद विधानसभा सीट पर 2027 के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में विधायक आलम बदी के निधन के बाद नए राजनीतिक समीकरण बनने लगे हैं। इसी बीच प्रमुख समाजसेवी दीपक राय ने भाजपा के संभावित दावेदारी के रूप में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि दीपक राय ने मां शीतला धाम, दुर्वासा धाम और दत्तात्रेय धाम में दर्शन पूजन कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। उनके इस धार्मिक दौरे को आगामी चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने निजामाबाद लाहिड़ी और निजामाबाद भुदली मार्ग की जर्जर स्थिति को प्रमुख समस्या बताते हुए उनके समाधान को अपनी प्राथमिकता बताया। दीपक राय ने बताया कि बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए जल्द पहल शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश और क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों को गति देना उनका प्रमुख लक्ष्य होगा। दर्शन करने आए हैं, ऐसे में चर्चाएं ये भी हैं कि अब निजामाबाद से भाजपा ने आपको प्रत्याशी चुन लिया है। क्या सच्चाई है सर, और क्या यहाँ तैयारी अब चुनाव की तैयारी है या दर्शन करने आप आते रहते हैं? नहीं, भाजपा ने हमको प्रत्याशी अभी नहीं चुना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जो भी, चाहे मैं लड़ूँ चाहे जो भी लड़ेगा, उसको जिताने के लिए मैं एक दूत के रूप में समाज में घूम रहा हूँ। और उसी क्रम में आज मैं यहाँ की जो हमारी पवित्र पीठ है शक्तिदायी माँ शीतला का हमने दर्शन किया है, और दर्शन करने के बाद अभी अन्य जगहों पे भी दर्शन करना है। हमारा बस माता रानी से ही कृपा है, मांगा है हमने, उनसे आशीर्वाद मांगा है कि निजामाबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलना चाहिए। उसी के लिए हम एक सिपाही के रूप में यहाँ से दौड़े। क्या रणनीति होगी सर इस चुनाव में? जैसा कि बहुत सी यहाँ अनियमितताएं हैं, पिछले विधायक अब तो नहीं रहे, मगर उनका कार्यकाल भी ऐसा रहा कि जनता बहुत त्रस्त रही। तो क्या आप चुनावी एजेंडा क्या होगा आपका या आपकी पार्टी का कि आपको वोट जनता करेगी? देखिए, हमारी पार्टी का एजेंडा बहुत क्लियर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्लियर एजेंडा है। यहाँ पे 10 विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और हर जगह की स्थिति है कि ये लोग पूर्ण रूप से जो करप्शन का एक माध्यम होता है वो बना रखे हैं। विकास के नाम पे कुछ नहीं किए। जो उनकी निधियां हैं उसको कमीशन पे बांट रहे हैं बेटर, जिसकी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके इसकी जांच करवाऊंगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार आजमगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में काम के लिए, तो उनसे बेहतर कोई है नहीं। यहाँ जो भी अनियमितताएं हैं, हमारे यहाँ विधायक 5 बार 8 बार से जो भी रहे, आलम बदी साहब आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा भी जो अधूरे कार्य हैं उसको भी मैं पूरा करने का काम करूँगा, जो समाज हित में हो, जनता के हित में हो। शीतला माता धाम पर आए हैं आप, और यहाँ क्या कुछ सुधार करने का अभी आप आए, तो क्या कुछ सुधार यहाँ करना चाहिए? नहीं, यहाँ तो बहुत सारा सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पे हम आए हैं और हमारा सौभाग्य कि हम आए हैं और सुधार होगा। इसको लेके यहाँ पे जो भी कमियां हैं उसको लेके हर विभाग में मैं दौड़ूंगा, धोपूंगा। हमारे तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिले के, आजमगढ़ के, जिनके यहाँ मैं जाऊंगा, अधिकारियों के यहाँ जाऊंगा निश्चित रूप से। मुख्यमंत्री के साथ भी आपका उठना बैठना होता है, कई बार सोशल मीडिया पे देखा जाता है, उनके संज्ञान में भी इसको डालेंगे? नहीं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उठना बैठना तो नहीं कर सकते हैं। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता हैं। हम लोग सदैव उनके यहाँ अपनी विनती, अपनी बात को लेके जाते आते रहते हैं। समाज सेवा के लिए जो भी जहाँ भी जाना होता है हम लोग जाते रहते हैं। दीपक भैया, यहाँ से आजमगढ़ जाने के लिए एक ही रास्ता है और वो 25 साल विधायक रहे, इसके बाद भी वो रास्ता बना नहीं जी। और बीजेपी भी 10 साल से है। आपका क्या प्रयास रहेगा? यहाँ की जनता बहुत परेशान रहती है। वो रास्ता बहुत ही गंभीर विषय है और वो रास्ता मुझे लगता है कि बहुत कम समय में उसके लिए बड़ा अनाउंसमेंट होगा। चुनाव से पहले बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा। और यहाँ मैं इस नियत से आया हूँ कि मुझे भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है, और मैं लड़ूँ ना लड़ूँ, कोई और भी लड़ेगा तो उसको भी जवाब देने के लिए होगा कि यहाँ पे रास्ता तो वैसे भी यहाँ एक क्या गजब का बना है। रास्ता तो बहुत सारे बने, कुछ 1-2 मुख्य मार्ग जो है प्रॉब्लम है, उसको हम लोग बनवाएंगे, जल्दी से जल्दी बनवाएंगे।